ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 229 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक की मोबाइल पर क्रिश के मैसेज की नोटिफिकेशन आते ही वह तुरंत ही मैसेज को चेक करता है जिसमें क्रिश ने लिखा था, आई एम गोइंग होम विथ क्वीन, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन अलर्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। और यह मैसेज मिलते ही राका याना से दूर हुआ और उसे अपनी कोल्ड नीली नजरों से देखते हुए बोला, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पार्सल आएगा, तुम्हें एंगेजमेंट में वही कैरी करना है एंड डोंट ट्राई टू बी टू ओवर स्मार्ट। इतना कहकर राका बिना कुछ कहे तेज कदमों के साथ चेंजिंग रूम से बाहर निकाल याना, जो कि अब तक राका के एहसासों को अपनी बॉडी पर महसूस कर रही थी, वह अचानक ही राका के इस तरह जाने के बाद एक ठंडी सांस लेती है और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हालांकि राका ने उसके साथ किससे ज्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर राका की मौजूदगी एहसास थे। इधर दूसरी तरफ रॉकी वापस फार्म हाउस पहुंच चुका और अब वह फार्म हाउस में ही बने हुए एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। इस वक्त उसकी नीली आंखें पूरी तरह से लाल थी, नशा उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसका चेहरा एक अलग ही दर्द बयां कर रहा था। और तभी उसके पास एलिना आती है। एलिना की आंखों में इस वक्त कुछ इमोशंस थे। वह रॉकी को इस तरह देखकर अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, रॉकी आखिर यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब, क्या इन हरकतों की वजह तुम्हारी वाइफ नताशा है या उसका किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है? क्या तुम्हें उसे किसी और के साथ देखकर तकलीफ हो रही है? अगर ऐसा है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम उसे प्यार करते हो, या फिर तुम सिर्फ उसे इसलिए हासिल करना चाहते हो क्योंकि वह तुम्हारी वाइफ है और तुम किनके फैसले को चुनौती देना चाहते हो, उन्हें ये साबित करना चाहते हो कि तुम भी अपनी जिद से जीत हासिल कर सकते हो? देखो रॉकी, मैं नहीं जानती तुम्हारे दिल में नताशा के लिए क्या है, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें इस तरह टूटा हुआ दुखी नहीं देख सकती। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे दिल में सिर्फ नताशा है तो मेरी मानो तो उसे एक्सप्रेस करो, उसे अपना लव कन्फेस करो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। प्यार का ये दर्द सचमुच बहुत तकलीफ देता है, मैं खुद इसे महसूस किया है और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस दर्द से गुजरो। कहते हुए एलिना की आंखों में आंसू आने लगे थे और तभी रॉकी उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए बोला, शट अप एलिना, अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह एक धोखेबाज है। उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे प्यार करती है। तुम ही बताओ क्या प्यार ऐसा होता है? वह मेरी एक गलती माफ नहीं करती बल्कि मेरे ही सामने किसी और की बाहों में बाहें डालकर उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने देख रही है। और अगर वह यही चाहती है तो ठीक है, अब मैं भी उसे नहीं रोकूंगा, उसे जो करना है करेगो टू हेल। उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि बेवफाई क्या चीज होती है। कहते हुए रॉकी एक बार फिर शराब पीने लगा और तभी उसकी नजर सामने हाल में समर के साथ आती हुई नताशा पर गई। नताशा जो कि इस वक्त ठंड से कांप रही थी, उसकी आंखों के नीचे आंसुओं की कुछ लकीरें सूखी हुई थी और चेहरा मायूस था। उसके दिल का दर्द उसका चेहरा साफ बता रहा था। समर ने उसे अपने कंधों से सहारा दे रखा था और उसे पूरी तरह अपनी बाहों में संभालते हुए लेकर आ रहा था क्योंकि नताशा इस कदर टूटी हुई थी कि उसे चलने भी नहीं बन रहा था। समर ने उसके कद्दू पर एक पतली सी शॉल डाल रखी थी और इस वक्त वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। समझने अपना एक हाथ पीछे से क्रॉस करते हुए नताशा की कमर पर रखा हुआ था और तभी रॉकी की नजर जब उन दोनों पर गई, उसकी आंखें सर्द हो गई। वह गुस्से से दांत पीसते हुए नताशा को दिखाने के लिए अचानक ही एलिना की कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचता है। एलिना, जिसे कि रॉकी की इस हरकत का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था, वह खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक की रॉकी की बाहों में गिर गई। अब रॉकी ने उसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए लगभग अपनी लैप के सहारे खड़ा करते हुए अपने एक हाथ से एलिना के चेहरे पर बिखरे हुए बालों की लत को अपनी उंगली में लपेटे हुए कहा, एलिना माय बेबी, आई हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो और तुम तो जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, इसीलिए आज तक मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, बट
नाउ देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू एंड द गुड न्यूज इज दैट कि मेरी सो कॉल्ड मैरिज जिसकी वजह से अब तक मैं तुमसे दूर था, तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वह बहुत जल्द खत्म होने वाली है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी सो कॉल्ड वाइफ को, नताशा रॉकी डेविडसन। सॉरी नताशा सिंघानिया को। अब हम दोनों एक दूसरे के अनचाहे रिश्ते से आज़ाद है क्योंकि बहुत ही जल्द वह किसी और से शादी करने वाली है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना अब मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि आज से मैं तुम्हें डेट करूंगा। इनफैक्ट क्यों ना हम लोग शादी ही कर ले। ओ माई गॉड, दिस इज अ ग्रेट आइडिया। आखिर तुम्हारी जितनी खूबसूरत और लॉयल लड़की मुझे और कहाँ मिलेगी जो मुझे बचपन से सच्चा प्यार करती है और आज तक मेरे अलावा किसी और को देखा भी नहीं। सो एलिना, तुम बताओ तुम क्या कहती हो इस बारे में। ओह, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं भला तुमसे इस बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम मुझे प्यार करती हो ना तो अब तक मेरी तरफ से थी। तो एलेना, कंग्रेचुलेशन माय बेबी। अब मुझे भी इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता और इसीलिए मैं कल ही अपनी मॉम से इस बारे में बात करूंगा ताकि हम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इनफैक्ट जल्द से जल्द ही। क्यों, मैंने सुना है कल इस घर में एक सगाई है, क्यों ना लगे हाथ, हम लोग भी इसी सगाई फंक्शन में सगाई कर लेते हैं। सो टेल मी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। कहते हुए रॉकी एलिना के काफी करीब था। वह इस वक्त एलिना को अपने करीब करे हुए बैठा हुआ था। उसका एक हाथ एलिना की कमर पर और दूसरा उसके बालों की लटों में उलझा हुआ था। एलिना, जो कि इस वक्त रॉकी के काफी करीब खड़ी थी, रॉकी की इन बातों को सुनकर हैरान थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी कह रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। वह जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसका ध्यान नताशा की तरफ गया। नताशा, जो कि हैरानी से अपनी नज़र उठाकर सामने रॉकी और एलिना को देख रही थी, और तभी रॉकी ने एलिना की कमर पर अचानक ही अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसके स्किन को कस के दबा दिया। की आवाज के साथ एलिना रॉकी के थोड़ा और करीब आ गई। उसकी हाथों की पकड़ रॉकी के कॉलर पर कस गई और इससे पहले कि एलिना कुछ कह पाती, नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जो चीज समर ने भी नोटिस कर लिया। उसे रॉकी पर गुस्सा आ रहा था। वह जानता था कि रॉकी इन बातों को जानबूझकर कह रहा है ताकि वह नताशा को तकलीफ दे सके और कहीं ना कहीं वह इस चीज में कामयाब भी हो रहा था। अब समर ने धीरे से नताशा की तरफ देखते हुए कहा, नताशा प्लीज तुम उसकी बात। और इससे पहले कि समर आगे कुछ का पाता, नताशा अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए अपनी गीली आंखों से समर की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है समर, मैं ठीक हूँ। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिसे जो करना है करे। मैंने अपना फैसला ले लिया है और अब वह नहीं बदलने वाला। तुम जाओ और आराम करो। कल हमारी सगाई है। मॉम और डैड अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच जाएंगे। उनके होने वाले दामाद होने का नाइट तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरे साथ उनका वेलकम करो। इतना कहकर नताशा एक नज़र सामने रॉकी और एलेना को देखकर एक ठंडी सांस लेते हुए तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई और उसकी बातों को सुनकर समर उसे जाता हुआ देखता रह गया। लेकिन रॉकी दिल ही दिल में जल चुका था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस चुकी थी। उसके चेहरे के रिएक्शन एलिना भी देख रही थी। अब समर भी वहां से जा चुका था। तभी एलिना रॉकी से जैसे ही कुछ कहने वाली थी, तभी रॉकी अगले ही पल एलिना को खुद से दूर करता है और अपनी जगह से उठकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। एलिना अपनी आंखों में आंसू लिए रॉकी को जाता हुआ देखते रह गई। वह अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, अजब चाहत है यह इश्क भी, जिसके पास नहीं वह तरस रहा है और जिसके पास है उसे कद्र नहीं। यह मोहब्बत के किस्से भी बड़े अजीब होते हैं। बेवफा अक्सर इनमें अपने अजीज होते हैं। चाहों में कोई होता है और बाहों में कोई। खुशनसीब होकर लोग बदनसीब होते हैं। लाख दुआएं करो, लाख मुद्दतें सही, फिर भी गम ही आशिकों के करीब होते हैं। कहते हुए एलिना की आंखों में आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने कमरे में आकर पेट के बल धड़ाम से बेड पर गिर जाती है और अब वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि आज रॉकी की इस हरकत ने उसे एक बार फिर बहुत दर्द दिया था। वह रोते हुए अपने आपसे बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते रॉकी, तुम हमेशा मुझे तकलीफ देना ही चाहते हो। तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग नजर नहीं आती। आखिर क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा रॉकी? क्यों नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे इस दर्द से बाहर निकलना होगा। मैं अपने दिल को तुम्हें खेलने के लिए नहीं दे सकती। बहुत खेल लिया तुमने मेरे दिल और जज्बातों से, अब और नहीं।
और वही रॉकी अपने कमरे में गुस्से से कमरे का सामान तोड़फोड़ रहा था। उसे सचमुच नताशा की बातों से बहुत ज्यादा हट हुआ था। वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए गुस्से से अपने आप से बोला, आखिर समझती क्या हो तुम अपने आप को वाइफी? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके तुम मुझे तोड़ दोगी? नहीं वाइफी नहीं, यह इतना भी आसान नहीं है। तुम मुझे ये दर्द ये तड़प देकर खुद खुश नहीं रह सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो दर्द में महसूस कर रहा हूँ वह दर्द तुम्हें भी महसूस करना होगा। कहते हुए रॉकी की आंखों में नताशा के लिए बहुत ही गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। और यूं ही देखते पूरी रात बीत गई, लेकिन आज की रात कुछ लोगों की आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि उनके दिल का दर्द उनकी आंखों से लहू बनकर बह रहा था। रॉकी नताशा के साथ साथ याना का भी यही हाल था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो कुछ अपने प्यार की बाहों में सुकून से सो रहे थे। क्रिश जो कि घर लौटकर अपनी बाहों में आशिक को बड़े ही प्यार से उठाते हुए कमरे में लेकर आया। आशिक जो कि क्रिश के प्यार को महसूस करते हुए थक हार कार में ही सो गई थी। उसकी थकान उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मासूम सा छोटा सा गोल चेहरा जो कि पहले गालों से और भी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। उसके गुलाबी होंठ जिन्हें क्रिश लगभग पूरी तरह सुझा दिया था, वह अब दिखने में और भी ज्यादा सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देखते हुए क्रिश को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। अब क्रिश सोई हुई आशी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए धीरे से बिस्तर पर लेटाकर उसके पहने हुए हैवी लहंगे को धीरे से उसकी बॉडी से रिमूव करता है। और अब वह कुछ वेट टिश्यू से उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। ऐसा करते हुए क्रिश अपनी नीली नजरों से आशी की पूरी बॉडी काफी इंटेंस तरीके से स्कैन कर रहा था। आशी खुला जिस्म जिसे देखकर उसे एक बार और पाने की चाहत क्रिश के अंदर उमड़ने लगी थी, लेकिन वह आशी की थकान को भी इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे खुद पर कंट्रोल करना पड़ा। वह आशी की पूरी बॉडी को क्लीन करने के बाद धीरे से झुककर उसके होठों पर लाइट किस करता है और उसके बालों में प्यार से हाथ चलते हुए अपने आप से बोला, यू आर वेरी स्वीट माई लव। इतना कहकर क्रिश ने धीरे से आशी को ब्लैंकेट से कर दिया और वह अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा चुका था। थोड़ी ही देर में वह फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और अपने गीले बालों को टॉवल से ड्राई करते हुए वह वापस कमरे में आया। इस वक्त उसके कमर में सिर्फ ए लाइन टॉवल लिपटा हुआ था। अब वह यूं ही टॉवल से अपना बाल पोंछते हुए टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करता है। हम क्या खबर है? अपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है किंग। गुड, ध्यान देना कुछ गड़बड़ ना हो। कहते हुए क्रिश की वॉइस काफी कोल्ड थी और क्या कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब वह धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ, तभी उसकी नजर सामने बेड पर सो रही आशी पर गई। आशी को देखते ही उसके चेहरे की एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्टवेयर और अब वह अपने बदन पर लिपटा हुआ टॉवल रिमूव करते हुए धीरे से आशी के पास बेड पर आ गया। उसने आशी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और अब वह अपने बदन पर ब्लैंकेट रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह आज घर में सभी लोगों ने जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लिया था और घर में काफी भागदौड़ भारत माहौल, क्योंकि रुद्र और निकिता अथर्व के साथ वापस अमेरिका क्रिश के फार्म हाउस आ रहे थे समर और नताशा की शादी के लिए। अभी घर के सभी लोग उन लोगों की स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे, तभी बटलर ने आकर उन लोगों को इन्फॉर्म किया कि अथर्व और सिंघानिया परिवार की कार आ चुकी है। जो खबर मिलते हैं आशी, गौरी और नताशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नताशा भी अपनी माँ और पापा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और सुबह लोग तेज कदमों के साथ उन लोगों के स्वागत के लिए विला से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आए। समर भी इस वक्त नताशा के साथ ही था। समर के हाथों में फ्लावर बुके था। तभी आशी जो कि इस वक्त नताशा के पीछे खड़ी थी, एक साइड होते हुए जैसे ही थोड़ा आगे आई, अचानक ही उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने खुद को संभालना ही था, तभी गलती से धक्का लग जाने के कारण नताशा आगे की तरफ गिरने वाली थी और समर जो कि नताशा के बगल में ही खड़ा था, उसने अपनी तेजी दिखाते हुए अचानक ही नताशा को अपनी बाहों में संभाल लिया। और अब यह इतना सारा देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि यह सब इतना जल्दी हुआ था कि नताशा और समर को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। और अब समर और नताशा काफी रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के काफी करीब एक दूसरे की बाहों में थे। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।